कि भाई आसिया गुस्ताखी करे तो मौलवी आते हैं, फलां गुस्ताखी करे तो मौलवी आते हैं। अब चूंकि मौलवियों का पेटी पाई गया तारिक मसूद, तो मौलवी उसको बचाने की फिक्र में। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कल तारिक मसूद के क्लिप पर हमने तबसरा किया, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मैसेज तो पॉजिटिव आए और बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझा कि ये कितना हसास मामला है और कितना नाजुक मामला है। कुछ लोगों ने, लादीन तबके ने यह भी कहा, चूँकि उनको ज़ाहिर है उनके पेट में मरोड़ हैं, वो आजकल हमज़ा अली अब्बासी जैसे लोग भी तारिक मसूद की पुश्त पे आके खड़े हो गए हैं। ज़ाहिर है उन्हें तो चाहिए ऐसा बंदा, मिर्ज़ा जेल में भी उसे कुछ मशवरे वगैरह देने पे अब शुरू हो गया है कि भाई तुम इस तरह करो, इस तरह करो। तो ज़ाहिर है उनका कारोबार ज़ीस्त इसी सहारे चलता है, तो उनसे तो हम कलाम होना भी वैसे मैं अपनी तौहीन समझता हूँ कि भाई उनकी कोई बात करके उसको डिस्कस कर दिया जाए, तो वो इस मतलब स्टेटस के आदमी नहीं है। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि जब तारिक मसूद ने माफ़ी मांग ली तो फिर इस मामले को तूल देने की क्या ज़रूरत है कि उसने माफ़ी मांगी। तो पहले तो ये बात, खैर माफ़ी के मामले में भी मैं तबसरा करता हूँ कि उसने माफ़ी कैसे मांगी, लेकिन पहले ख़ुद आप तारिक मसूद का क्लिप सुनिए कि गुस्ताखी हो और बंदा बाद में माफ़ी मांगे तो वो ख़ुद क्या कह रहा है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि हम अर्ज़ करेंगे तो फिर शिकायत होगी। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है। तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो वो तौबा अगर करता है तो अल्लाह तो दिल के हालात जानता है, लेकिन गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है। फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने तौबा कर ली है। सारी रवादारियां में याद आ जाती हैं, माफ़ी मांग ली, ये कर ली, वो कर ली, बड़ी हमदर्दी है, ओ जनाब नहीं जी छेड़ना नहीं चाहिए। और अपनी ज़ात के मुकदमात 20-20 साल 25-25 साल कोर्ट में लड़ते हैं, तब इस्लाम की रवादारी, हमदर्दी कुछ भी याद नहीं रहता। तो दो बातें इस मसले में समझिए। पहली बात तो यह है कि लफ्ज़ सरी जो होता है उसमें तावील नहीं होती। इस मसले को आप समझिए, ठंडे दिल से गौर कीजिए। हम लादीन तबके की तरफ नहीं जाना चाहते और कुछ लोगों ने इमोशनल करने की भी हमें कोशिश की उलमाए देवबंद का सहारा लेके, लेकिन हमें ये एहसास है कि लादीन तबका उलमा के ख़िलाफ़ किस तरह काम करता है। इसलिए मैं बहुत सारी बातें उलमाए देवबंद के हवाले से उनसे इग्नोर कर रहा हूँ जानबूझ के। ये नहीं कि हमें पता नहीं है, हमें ख़बर नहीं, इल्म नहीं, लेकिन सिर्फ यह कि उसका फ़ायदा मुल्हिदीन उठाते हैं, उसका फ़ायदा लादीन तबका उठाता है कि देखो जी ये मौलवी आपस में लड़ पड़े हैं, इसलिए मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। आप मसले की नौइयत को समझें कि लफ्ज़ सरी में तावील कबूल नहीं होती। अच्छा, लफ्ज़ सरी क्या होता है कि अगर लफ्ज़ सरी की तावील करना शुरू कर दी जाए तो फिर आप कादियानी को भी काफिर नहीं कह सकते, क्योंकि वो खातमुन नबिय्यीन कह के वो कहते हैं हम खत्म नबुव्वत को तो मानते हैं, लेकिन खातमुन नबिय्यीन का जो माना मुसलमान करते हैं, मिर्ज़ाई खातमुन नबिय्यीन का वो माना नहीं करते, उसमें तावील करते हैं। तो जाहिर है अगर उर्फ से और इजमा से आप हट जाएंगे तो फिर अच्छा मजहब को एक साइड पे रखिए। अब अगर कोई आदमी अपनी बीवी को कहता है मैंने तुम्हें तलाक दी, तो ये लफ्ज़ सरी है। सारे फुकहा ने यह मसला लिखा, आले हदीस मकतबा फ़िक्र ने भी लिखा, देवबंद ने भी लिखा, आले सुन्नत के नज़दीक मसला यही है कि उसकी बीवी को तलाक हो गई। अच्छा, अब वो बंदा कहता है जनाब मेरी मुराद ये नहीं थी जो आप समझ रहे हैं, मेरे नज़दीक तो तलाक प्यार कहते हैं, मैं कहना अपनी बीवी को यह चाहता था कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तो बताएं अगर लफ्ज़ सरी में तावील मान ली जाए कि उसकी मुराद यह है, वो कहना यह चाहता है, तो कोई जिंदगी में कोई बंदा तलाक देने के बाद उसकी बीवी को कहा जाएगा, हुक्म लगाया कि इसने तलाक दे दिया। अच्छा, किसी बंदे ने मकान जो है वो बेच दिया, खरीदार ने खरीद लिया, अब रजिस्ट्री लिखी गई, इंतकाल हो गया पटवार खाने में, वहां बै का लफ्ज़ लिखा गया और उसने कहा कि जनाब ये मकान मैंने बेच दिया।
दूसरे ने कहा ये मकान मैंने खरीद लिया, मैंने 60 लाख रुपया भी दे दिया। अब वो एक हफ्ते के बाद बंदा मुफ्ती के पास आ जाता है या काजी के पास, जज के पास चला जाता है और वो कहता है जनाब मेरे नजदीक जो मैंने ये कहा ना मैंने मकान बेच दिया, तो हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हमारे खानदान में बेचना कहते हैं आरियातन देने को। मैंने तो उसने मकान मांगा, मैंने दे दिया। अब चूंकि मैंने, हमारे नजदीक बै का माना यह है कि मतलब हम उसको मांगने पर देते हैं, तो वो तो मैंने 2 महीने के लिए दिया, 2 महीने के बाद मैंने मकान वापस लेना है। तो बताइए इंसाफ से दुनिया का कोई जज, कोई समझदार, कोई दानिशवर, कोई स्कॉलर ये कहेगा कि तुमने करोड़ रुपया या 50 लाख लेके ये जो मकान बेचा है इसकी रजिस्ट्री करवा दी है, तो लिहाजा वाकयातन तुम्हारी मुराद यही थी कि उसने मकान मांगा है और तुमने दे दिया, और अब उसको खरीदार को कह के ठीक है तुम वापस करो मकान। तो दुनिया में ये उसूल है कि लफ्ज़ सरी में अगर किसी की तावील सुनना शुरू कर दें तो सिर्फ मजहब ही नहीं, पूरा निज़ाम हुकूमत, पूरा मुआशरा, पूरी दुनिया, पूरा खित्ता, पूरी रूए ज़मीन पर फसाद बपा हो जाएगा। इसलिए पहले तो यह मुसल्लमा उसूल समझ लीजिए कि लफ्ज़ सरी में तावील और मुराद नहीं कही जाती कि वो बंदा ये कहे कि लफ्ज़ मैंने ये बोले हैं, मुराद मेरी ये थी। तो अब आप इस पे तारिक मसूद की उस तकरीर को रखिए कि 100% ग्रामर की गलती है। अब वो कहते हैं मेरी मुराद ये नहीं थी। भाई मुराद हम क्या समझे, मुराद क्या? कल कोई बंदा मतलब कि जी कुरान पाक की तौहीन करके वो भी अगर यही कहेगा कि मेरी मुराद नहीं थी, और लिबरल जो हमें मुश्तैल कर रहे हैं वो ये भी मसला उठा रहे हैं। उलमाए देवबंद को इस तरफ तवज्जो करनी होगी, वो ये बार बार लिबरल ये मसला उठा रहे हैं कि भाई आसिया गुस्ताखी करे तो मौलवी आते हैं, फलां गुस्ताखी करे तो मौलवी आते हैं। अब चूंकि मौलवियों का बेटी भाई है तारिक मसूद, तो मौलवी उसको बचाने की फिक्र में। तो आप कम अज कम चले, नहीं मानते गुस्ताखी तो कोई फतवा तो उलमाए देवबंद बैठ के शाया करें ना, ना माने, कह दे कि गुस्ताखी नहीं है, इसकी कोई तावील करके कोई तगड़ा सा फतवा ही लिख दे, हमें भी पता चले। भाई किसी को अनपढ़ कहना, किसी को जाहिल कहना, माज अल्लाह ये गुस्ताखी नहीं होती, ताकि रास्ता खुल जाए। वगरना तो अगर किसी की यह तारीफ की जाए कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, माशाल्लाह आपके अब्बा जान बड़े अनपढ़ है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, आपके अब्बा जान को लिखना नहीं आता, तो ज़ाहिर है वो यही समझेगा जो तारिक मसूद मुराद ले रहा है, कि वो जब समझेगा कि ये मेरे वालिद की इज्जत कर रहा है। तो सरी अल्फाज में तावील कबूल नहीं होती। उसने बिल्कुल सरी अल्फाज में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में, मैंने कल भी कहा मुझे ज़ेब नहीं देता, मैं वो लफ्ज़ सारे मौजूद हैं, बार बार ये होता है क्लिप सुने वो बयान करें, तो जो लफ्ज़ उसने कहे हैं ज़ाहिर है मैं अब वो कैसे मतलब कि जी ये बात करूं। हम तो अपने उलमा के बारे में वो लफ्ज़ नहीं बोल सकते, अपने बुज़ुर्गों के बारे में वो लफ्ज़ नहीं बोल सकते, चे जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में। तो ये बातें तो बिल्कुल सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, आले बैत अतहार, उन्होंने बिल्कुल रास्ते मुतय्यन कर दिए, वाज़े कर दिए। बुखारी की हदीस है, हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला, ये अल्फाज के जी ये गुस्ताखी है। हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु ताला पीछे खड़े थे, उर्वा बिन मसूद ने जब बाद में वो उन्होंने कलमा पढ़ा से अभी रसूल बने, लेकिन उस वक़्त अभी उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। जब उन्होंने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ किया और उर्वा बिन मसूद ने बात की, तो हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने वो उसको उल्टी तलवार मार के कहा कि दोबारा अगर हुजूर की तरफ इस तरह उंगली की तो मैं तुम्हारा हाथ काट के फेंक दूंगा। तो बताइए सहाबा का तो ये मौक़िफ़ है। और आप उलमाए देवबंद जो है वो आनाफ अपने आप को कहलाते हैं। आपने अल अशबा व नज़ायर नहीं पढ़ी, आपने फतहुल कदीर नहीं पढ़ी, आप मतलब हमसे सवाल करते हैं, फिर हम बात करेंगे तो फिर मतलब मसला। हमने कल भी मुतालबा किया मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़ार बहादुर साहब ने कि भाई हमें बीच में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप खुद बैठे, जामिया अशरफिया वाले, जामिया बनोरिया वाले सारे बैठ जाएं, बैठ के फतवा शाया करें कि तारिक मसूद पर यह जुर्म बनता है। अगर माफ़ी भी देनी है चले बोले तो सही ना, कोई बात तो करें कि जनाब इस वजह से इसको माफ़ी मिलनी चाहिए। तो वगरना तो तारिक मसूद खुद कह रहा है। तो जब कोई कादियानी गुस्ताखी करे और वो बाद में तावील करे, वगरना कादियानियों का जुर्म क्या, वो तो इस्लाम के हर मसले की तावील करते हैं। यही तो वो बकवास करते हैं,
मिर्जा की किताबें उठाइए, मिर्जा महमूद की, बशीरुद्दीन की, वो यही तो कहते हैं कि वो पुराना इस्लाम है, वो नाकिस हो चुका है और कादियानियत नया इस्लाम है। और यही तारिक मसूद ने भी बकवास की कि मतलब कि जी जदीद दौर में आप कैसे फॉलो करेंगे नबी अलैहिस्सलाम को जब उनका रहन सहन डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने के एतबार से मतलब कि सारे मसाइल हल नहीं किए। क्या उलमाए देवबंद ये नहीं समझते कि दीन इस्लाम क़यामत तक के लिए काफ़ी है और दीन इस्लाम ही वो वाहिद दीन है कि जो क़यामत तक दुनिया की निजात के लिए काफ़ी है? अब ये इसके बाद भी आप कहें जी ये गुस्ताखी नहीं है, तो क्या आप मतलब कौन से लफ्ज़ हैं जो आपके नज़दीक गुस्ताखी बनते हैं, तौहीन बनते हैं और उस पर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए? तारिक मसूद भी खुद कह रहा है, वो हमें भी तो बताए ना कि भी वो लफ्ज़ है, दीन पुराना हो गया, माहौल डिफरेंट है, उनका लिबास और है, हमारा लिबास और है। इस्लाम ने तो सब कुछ बताया, कुरान ने तो सब कुछ बताया। जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस की सवारियों की बात, यख़्लुक़ु मा ला तालमून, और बहुत सारी सवारियां ऐसी हैं कि जिन्हें तुम नहीं जानते, यानी वहां की बात की कि उस जमाने के लोग। तो अब इसमें क़यामत तक जितनी सवारियां आएंगी, जहाज है, बस है, कार है, मतलब जो कोई नई से नई चीज भी आ जाए, क़यामत तक के लिए कुरान पाक ने जब सवारियों की तादीद कर दी तो कुरान पाक से आप बाहर किसी सवारी को नहीं निकाल सकते। हुजूर का इल्म तो ये है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस तरीक के जामे जो है वो रोशन उसूल दिए कि क़यामत तक के लिए कायम है। और तारिक मसूद कहता है कि नहीं वो डिफरेंट है, ये माहौल डिफरेंट है। तो खुदा के लिए लिबरल्स को मौका ना दीजिए, लादीन तबके को मौका ना दीजिए। हमने तो कल भी आपको कहा, आज भी मुतालबा है, जहां इदारों से मुतालबा है कि वो नोटिस लें, वहीं उलमाए देवबंद पर भी ये मुतालबा मौजूद है अभी तक कि हाल लम्मी ना पाओ, जो मसला है वो बताओ।